नमस्कार। वेलकम टू इन्फोगॉड स्वामी चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे और हमारा इन्फोगॉड स्वामी चैनल आप देखते होंगे। थंबनेल में आपने पढ़ा होगा श्री स्वामी समर्थ प्रकट दिन 21 दिन खास उपासना। जी हाँ, श्री स्वामी समर्थ महाराज का प्रकट दिन नजदीक आ रहा है। जी हाँ, 20 मार्च 2026 को हमारे बहुत ही ब्रह्मांड नायक, बहुत ही प्रभावी गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज, जो श्री दत्तात्रेय के अवतार है, अभी कलयुग में इनका प्रकट दिन है, जो 20 मार्च 2026 को। इसी मौके पे हम आज खास उपासना सीखने वाले हैं 21 दिन की, जो आपको 28 फरवरी 2026 से शुरू करनी है और 20 मार्च 2026 तक खत्म कर देनी है, यानी प्रकट दिन के मौके पे 21 दिन कंटिन्यूअस अखंड उपासना आपको करनी है। 21 दिन में ये उपासना करते वक्त खंड ना डाले, अखंड करे। गलती से अगर गैप आ गया, खंड आ गया, तो जितने दिन का खंड आ रहा है उतनी उपासना आगे कंटिन्यू करे और 21 दिन पूरे करे इस उपासना के। ये बहुत प्रभावशाली उपासना है। ये सदगुरु के चरण में जाके ये अर्पण होने वाली और हमें शरणागति देने वाली, विनम्रता देने वाली, सशक्तता देने वाली, सकारात्मकता देने वाली उपासना है। ये हमारे ब्रह्मांड नायक गुरु मावली श्री स्वामी समर्थ महाराज की उपासना है। जी हाँ, तो ये उपासना आपको 28 फरवरी 2026 से शुरू करनी है, 20 मार्च 2026 को खत्म करनी है 21 दिन में, और 20 मार्च 2026 को है स्वामी प्रकट दिन। जी हाँ, प्रकट दिन यानी इसी दिन श्री स्वामी समर्थ महाराज करदली वन में प्रकट हुए थे, यानी स्वामी का ये जन्म दिवस है या जयंती है। जी हाँ, श्री स्वामी समर्थ महाराज ये दत्तात्रेय के अवतार है और ये शीघ्र फलदायी है। ध्यान रखे, ये उपासना करते वक्त आपको शाकाहारी रहना है, अपना मन वाणी स्वच्छ रखनी है। हर दिन का व्यवहार आपको सकारात्मकता से, सरलता से पेश आने में ही आपकी उपासना फलित होने वाली है। छल कपट ना करे, किसी का भी अपमान ना करे, बुरी वाणी का इस्तेमाल ना करे, सकारात्मक रहे, स्वामी के दत्त गुरु के ध्यान में रहे, 21 दिन शाकाहारी रहे, 21 दिन बाहर का खाना या होटल रेस्टोरेंट का खाना ना खाए। ये छोटे नियम है जो 21 दिन आपको व्यवहार में रखने हैं, इसका पालन करना है। 21 दिन आप ट्रैवल कर सकते हो, जॉब को जा सकते हो। आपको उपासना के लिए एक ही समय तय करना होगा, सुबह या शाम को। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक, या शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। ये दो में से एक ही समय आप तय करो, और जो समय आप पहले दिन यानी 28 फरवरी को उपासना करोगे, वही समय आने वाले 20 दिन तक उपासना आपको करती रहनी है, हर दिन 21 दिन तक। यानी अगर आपने पहले दिन 28 फरवरी को सुबह 7 बजे उपासना की, तो अगले 20 दिन भी आप 7 बजे ही सुबह ये उपासना करोगे। उपासना एक सलग करनी है, आधी उपासना सुबह, आधी उपासना शाम को, ऐसे नहीं करना है। एक सलग आपको ये उपासना करनी है। ये उपासना करने को आपको मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा। जी हाँ, तो क्या करना है? 28 फरवरी 2026 को सुबह जल्दी उठना है, घर साफ करना है, स्नान करना है, शुचिर्भूत होना है, नित्य की जो पूजा पाठ है, उपासना है, वो करके लेनी है। देवघर में, पूजा घर में या घर में शांत जगह पे एक आसन लेके बैठना है। श्री गणेश को नमस्कार करना है, श्री स्वामी समर्थ महाराज को नमस्कार करना है, श्री दत्तात्रेय को नमस्कार करना है। आपके पास श्री स्वामी समर्थ महाराज की मूर्ति हो तो वो लेनी है, फोटो हो तो वो लेना है, जो भी हो वो ले, कुछ भी ना हो तो भी चलेगा।
श्री दत्त गुरु की मूर्ति या फोटो हो तो वो ले लीजिए। कुछ भी ना हो आपके पास स्वामी की दत्त गुरु की मूर्ति या फोटो तो भी चलेगा। अगर हो तो ही लेनी है। एक चौकी लगानी है, चौकी पे एक आसन डालना है और वो फोटो या मूर्ति उस आसन पे चावल के ऊपर रखनी है नॉर्मली। अगर आप अभिषेक कर सके उस मूर्ति का पंचामृत से, दही दूध से या गरम नरम पानी से तो करें। अभिषेक ना करके भी सिर्फ साफ करके मूर्ति या फोटो चौकी पे रखी तो भी चलेगा। उसको हार फूल अर्पण करो, अष्टगंधा अर्पण करो, उनके चरण में हल्दी कुमकुम अर्पण करो, हार फूल अर्पण करो, विनम्रता से उन्हें नमस्कार करो। श्री गणेश को, श्री स्वामी समर्थ महाराज को, श्री दत्त गुरु को। अगर आपको नारियल रखना है साइड में एक कलश में, तो नारियल भी एक कलश में पानी डाल के, फूल डाल के, एक सिक्का डाल के नारियल भी साइड में रखो 21 दिन तक। नारियल कलश में नहीं रखा तो भी चलेगा। चौकी पे कोई मूर्ति या फोटो स्वामी की दत्त गुरु की नहीं रखी तो भी चलेगा। आपके ऊपर है आपको कलश मारनी और मूर्ति और फोटो रख के उपासना 21 दिन करनी है कि नहीं। देन उसके बाद आपको चाहे तो संकल्प छोड़ के उपासना करनी है, जो मैं अभी बताऊंगी। आपके ऊपर है संकल्प छोड़ के उपासना करे या संकल्प के बिना उपासना करे। ये उपासना बहुत प्रभावशाली है। आप चाहे तो संकल्प करके उपासना कर सकते हो किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए, किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी संकट से बाहर आने के लिए। ये उपासना आपको कंटिन्यूस 21 दिन तक करनी है। अगर आप संकल्प नहीं भी कर रहे हो, सिर्फ आपके गुरु में आपको शरणागति चाहिए, विनम्रता से उनको श्रद्धांजलि 21 दिन तक उपासना करके हमें अर्पण करनी है तो भी चलेगा। स्वामी दत्त गुरु दयालु है। श्री स्वामी समर्थ महाराज बहुत दयालु है। वो हमारी परीक्षा लेते हैं। उन्हें निस्वार्थी उपासना बहुत पसंद है। भले ही वो हमारी परीक्षा ले, लेकिन अगर हम निस्वार्थी भाव से उपासना करेंगे तो वो भक्ति उन्हें बहुत पसंद आती है। तो जैसे मैंने बताया, आपको चौकी लगानी है तो लगाओ, नहीं लगाई तो भी चलेगा। कलश मांडनी करनी है नारियल रख के तो करो, नहीं रखा तो भी चलेगा। संकल्प छोड़ना है पानी लेके राइट हैंड में तो भी चलेगा, नहीं संकल्प छोड़ा तो भी चलेगा। संकल्प कैसे छोड़े उसका अलग वीडियो ऑलरेडी इन्फोगॉड स्वामी चैनल पे है। जी हाँ, आपके ऊपर है आपको किस तरीके से उपासना करनी है। कुछ भी इसमें से मैंने जो बताया वो चीजें आपने फॉलो नहीं की, नॉर्मल तरीके से आसन पे बैठ के जो उपासना मैं आप बताऊंगी वो 21 दिन तक कंटिन्यूस की तो भी चलेगा। ये बहुत प्रभावशाली, फलदायी और इच्छा पूरी करने वाली उपासना है। हर संकट से बाहर निकालने वाली ये उपासना है और स्वामी समर्थ के प्रकट दिन के मौके के ऊपर हमें करनी ही है। आप इच्छा पूर्ति के लिए करो, संकट से बाहर निकलने के लिए करो या सिर्फ निस्वार्थी भाव से करो। आप किसी भी भाव से करो, स्वार्थी भाव से करो, निस्वार्थी भाव से करो, स्वामी आपको जरूर आशीर्वाद देंगे, गुरु बल देंगे, हर संकट से बाहर निकालेंगे, आपको, आपके फैमिली को आयु आरोग्य देंगे और हमेशा वो आपके साथ रहेंगे। जी हाँ, स्वामी अशक्य शक्य करते हैं। श्री स्वामी समर्थ महाराज ये दत्त स्वरूप है, दत्तात्रेय का अवतार है, तो वो शीघ्र फल देते हैं। तो क्या उपासना करनी है? 28 फरवरी 2026 को सुबह जल्दी उठे, घर साफ करे, स्नान करके शुचिर्भूत हो जाए, नित्य पूजा करे, नित्य पाठ उपासना करके लिए। उसके बाद इस उपासना को आपको करने को बैठना है। ध्यान रखे जो टाइम पहले दिन आप तय करोगे उसी टाइम को अगले 20 दिन तक ये उपासना करनी है। समय का पालन करे। उसके बाद आपको श्री गणेश को नमस्कार करना है, बोलना है, हे श्री गणेश, हे श्री स्वामी समर्थ महाराज, हे श्री दत्तात्रेय, मैं आपके चरण में प्रणाम करता हूँ, मैं आपको शरण आया हूँ। 20 मार्च 2026 को श्री स्वामी समर्थ महाराज आपका प्रकट दिन है। इसी पावन मौके पे मैं आपकी 21 दिन की ये खास उपासना कर रहा हूँ। हे श्री स्वामी समर्थ महाराज, हे श्री दत्तात्रेय, ये उपासना आपके चरण में स्वीकार कर ले। मैं आपके चरण में शरण आया हूँ, मुझे मेरे परिवार को आयु आरोग्य दे। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हुए, संकट में है, तो वो बात
आप प्रॉब्लम या संकट स्वामी को बताए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी घर के परेशानी से जा रहे हैं, बच्चों के परेशानी से जा रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी या बिजनेस या जॉब के परेशानी से जा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम बताए। आप कोई भी इच्छा पूरी करवाना चाहते हो, जैसे कि संतति प्राप्ति करवाना चाहते हो, नौकरी प्राप्त करवाना चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, बिजनेस में उन्नति चाहते हो, कोई प्रोजेक्ट आप मांगना चाहते हो कि जो आपको मिल जाए, तो वो समस्या, प्रॉब्लम, संकट स्वामी को ये नम्रता पूर्वक प्रार्थना करके बताए और बोले कि हे श्री स्वामी समर्थ महाराज, हे श्री दत्तात्रेय, मैं इस प्रॉब्लम से जा रहा हूँ, इस संकट से, प्रॉब्लम से, परेशानी से मुझे बाहर निकाले, मेरी उपासना आपके चरण में स्वीकार कर ले, मुझे मार्ग दिखाए, दिशा दिखाए और मुझे रास्ता देके, दिशा देके आगे ले जाए आपके साथ, आपके चरण में शरणागति से। कृपया मुझे मेरे प्रॉब्लम से बाहर निकाले और इच्छा पूरी कर दे स्वामी श्री गुरु दत्तात्रेय। ऐसे नम्रता पूर्वक प्रार्थना करें। उसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले श्री गणेश को, श्री स्वामी समर्थ महाराज, श्री दत्तात्रेय को नमस्कार करें, इच्छा बताए, विनम्रता से बैठे, शांति से बैठे। स्वामी दत्त गुरु का आपको ध्यान लगाना है मन में। अगर मूर्ति है, फोटो है, तो उसका ध्यान लगाए, उसको देख के। और आपके पास 108 मनके वाली माला होनी चाहिए, जप माला, वो लेनी है। अगर जप माला नहीं है तो कुछ ले लो, दाने या चावल या दाल 108, और उसको आप काउंटिंग के तौर पे यूज कर सकते हो। अब सपोज आपके पास 108 मनके की मंत्र माला है, तो वो लेनी है जप माला। और पहला मंत्र जाप करना है, एक माला 108 मनके की मंत्र है, अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थाय नमः। पहला मंत्र है, अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थाय नमः। इस मंत्र का एक माला जप करना है प्रार्थना करके। जी हाँ, 108 मनके की एक माला मंत्र जाप करना है। उसके बाद दूसरा मंत्र आपको मंत्र जाप करना है, वो भी एक माला करना है, 108 मनके की मंत्र है, श्री स्वामी समर्थ शरणम मम। दूसरा मंत्र है, श्री स्वामी समर्थ शरणम मम। फिर से सुने, पहला मंत्र है, अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थाय नमः। ये पहला मंत्र एक माला जप करे। दूसरा मंत्र जाप करे, श्री स्वामी समर्थ शरणम मम। दूसरा मंत्र है, श्री स्वामी समर्थ शरणम मम। ये दो मंत्र आपको, एक माला एक मंत्र, दूसरा माला दूसरा मंत्र, ऐसे दो मालाएं, दो मंत्रों की 108 मनके की करनी है, एक एक हर रोज। ये दोनों मंत्र जाप होने के बाद आपको श्री स्वामी समर्थ महाराज तारक मंत्र एक बार पठन करना है। जी हाँ, ये दोनों मंत्र जाप मंत्र माला पे, जप माला पे होने के बाद आपको श्री स्वामी समर्थ महाराज तारक मंत्र जो है उसका एक बार पठन करना है। देखो, पहला मंत्र है, अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थाय नमः। ये आप 108 मनके की एक माला जप करोगे 21 दिन तक, तो आपका ये मंत्र हो जाएगा 2268। दूसरा मंत्र, श्री स्वामी समर्थ शरणम मम। दूसरा मंत्र, श्री स्वामी समर्थ शरणम मम। तो ये भी आप 21 दिन तक 108 मनके की माला करोगे तो वो भी हो जाएगा 2268। यानी ये दोनों मंत्र मिलके हो जाएंगे पूरे 4536। जी हाँ, दोनों मंत्र 21 दिन तक आप पठन करोगे तो वो हो जाएंगे 4536। और ये दोनों मंत्रों के साथ 21 दिन तक आपको श्री स्वामी समर्थ महाराज तारक मंत्र या स्वामी तारक मंत्र पठन करना है एक बार। तो ऐसे 21 दिन तक तारक मंत्र का भी पठन हो जाएगा 21 बार। जी हाँ, तो इतनी उपासना आपको कंप्लीट करनी है 21 दिन तक, स्वामी प्रकट दिन तक। जी हाँ, ये उपासना सलग करे, हर रोज सुबह करे। सुबह नहीं हो रही है तो शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक करे। शाकाहारी रहे, सकारात्मक रहे, जितना हो सके स्वामी का, दत्त गुरु का ध्यान रखे मन में, वाणी शुद्ध रखे,
सच बोले, सत्य व्यवहार रखे, छल कपट मन में या किसी के साथ ना करे, बुरा व्यवहार ना करे और जितना हो सके शांत रहे। नम्रता से हर रोज स्वामी को अपनी इच्छा बताते रहे और 21 दिन तक जो उपासना भी शेयर की इन्फोगॉड स्वामी चैनल पे वो करते रहे स्वामी प्रकट दिन तक। इसमें गैप नहीं आना चाहिए। गलती से गैप आ गया तो उतने दिन छोड़ दे, जैसे कि महिलाओं को आ सकता है, तो गलती से आ गया तो वो उतने दिन छोड़े, जितनी हुई है पूरी उतनी पूरी काउंट कर ले, उसके बाद जितना गैप आया है वो छोड़ दे, फिर से रिमेनिंग उपासना कंप्लीट करे और 21 दिन की उपासना कंप्लीट करे। दे 21वें दिन आपको इसकी समाप्ति करनी है। स्वामी को फिर से विनम्रता से प्रार्थना करनी है। आज 21वां दिन है स्वामी, आज ये उपासना जो है या पारायण जो है 21 दिन का मैं खत्म कर रहा हूँ। आपके चरण में स्वीकार कर ले, मुझे योग्य आशीर्वाद दे, हर संकट से बाहर निकाले, हर इच्छा पूरी करे, आयु आरोग्य दे और ऐसे ही आपका आशीर्वाद बनाए रहे, मेरे साथ हमेशा रहे स्वामी। उसके बाद आपको स्वामी को मीठा भोग चढ़ाना है खड़ी साखर का। हर रोज मीठा भोग अलग अलग चढ़ाए तो भी चलेगा, हर रोज उनको खड़ी साखर या दूध शक्कर रखी तो भी चलेगा। हर रोज जो भोग हो सके घर में बनाया हुआ वो रखो। प्रकट दिन के दिन आपको उपासना खत्म करनी है, मीठा भोग चढ़ाना है, उन्हें हार फूल अर्पण करना है और आपके नजदीक के श्री स्वामी समर्थ मंदिर जाके आना है या दत्त गुरु के मंदिर जाके आना है। अगर स्वामी का या दत्त गुरु का मंदिर नजदीक नहीं है तो जो भी मंदिर हो, श्री गणेश का, भोले बाबा का, जो भी मंदिर हो वहां पे जाए, नमस्कार करके आए। वहां पे आप कुछ अन्नदान कर सके, प्रसाद बांट सके तो करे। दर्शन लेना भूलना नहीं है किसी भी भगवान का, हर रोज ले सके। फॉर एग्जाम्पल हर रोज आप स्वामी के मंदिर जाके दर्शन लेके बहुत अच्छा है, दत्त गुरु के मंदिर जाके दर्शन ले सके बहुत अच्छा है। ये मंदिर नजदीक नहीं है तो जो भी मंदिर है वहां पे जाके हर रोज दर्शन लो और स्वामी समर्थ के प्रकट दिन में यानी 20 मार्च 2026 को उपासना खत्म करके भोग चढ़ा के स्वामी का, दत्त गुरु का दर्शन लेके आना है और वहां पे भी कुछ अन्नदान या मीठा भोग चढ़ाना है और उन्हें वहां पे जाके बताना है उपासना पूरी हो गई 21 दिन के, आपके चरण में स्वीकार कर लो, मुझे योग्य फल दो स्वामी श्री गुरु दत्तात्रेय। दिन दूसरे दिन आपको क्या करना है, अगर आपने चौकी लगाई है स्वामी की या दत्त गुरु की, उनकी फोटो की या मूर्ति की, तो वो निकालनी है, उन्हें नमस्कार करके दूसरे दिन उत्तर पूजा करके। कलश रखा है तो उसकी भी उत्तर पूजा करनी है, कलश भी निकालना है। कलश में से जो पानी हो किसी भी पेड़ को अर्पण करो, सिक्का निकाल दो, सिक्का, फूल, निर्माल्य और नारियल जो है बहते पानी में या नदी में किसी भी आपको छोड़ के आना है दूसरे दिन। ओके, पूरी 21 दिन की उपासना होने के बाद। तो इस तरीके से आपको 21 दिन की ये उपासना करनी है स्वामी की, बहुत प्रभावशाली है, फलदायी है। संकल्प करके करे, संकल्प ना करके की तो भी चलेगा, आपकी मर्जी है संकल्प करके करे या नहीं। पूरे श्रद्धा भाव से, शरणागति से करे। स्वामी दत्त गुरु दयालु है, वो आपको जरूर फल प्रदान करेंगे। और अगर आपके आसपास कोई भी मंदिर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप फॉरेन में रह रहे हो तो कोई बात नहीं, घर में अगर आपके पास छोटे कुछ देवघर में भगवान रखे हो तो उनको ही मनोभाव से, श्रद्धा भाव से नमस्कार कर ले और घर पे ही समाप्ति कर ले। हो सके तो अन्नदान करे, गरीबों को जरूरत की चीजें दे। हो सके तो घर पे आप किसी जरूरतमंद को खाने को स्वामी प्रकट दिन में बुला सकते हो और उन्हें भोजन खिला सकते हो, या मंदिर किसी को आप अन्नदान करें या भोजन खिला सकते हो। तो इस तरीके से 21 दिन की अखंड उपासना करें और स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त करवा के लिए। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हो इस उपासना के बारे में या किसी और उपासना या उत्सव या सन समारंभ के बारे में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इन्फोगॉड स्वामी चैनल पे और चीजें आप क्या सुनना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आशा करती हूँ कि ये उपासना आप 28 फरवरी से जरूर शुरू करेंगे और 20 मार्च तक जरूर खत्म करेंगे। अगर गलती से गैप आया तो उतने दिन छोड़ दे और
कंटिन्यू करे बाकी के दिन में और 21 दिन ये उपासना पूरी करे। अगर आप 28 फरवरी नहीं शुरू कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, जिस दिन शुरू कर सकते हैं उसके आगे 21 दिन तक ये उपासना करें। 20 मार्च 2026 को भी शुरू की तो उसके अगले 21 दिन तक ये उपासना आप पूरी करें। आप कभी भी उपासना ये करें, आपको 21 दिन में ये उपासना खत्म करनी है। दोनों भी मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहां से ले लेना। और तारक मंत्र आपके पास नहीं है तो तारक मंत्र की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। तो आज का कंटेंट हम एंड करते हैं। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फो स्वामी चैनल। बाय फॉर नाउ। श्री स्वामी समर्थ। धन्यवाद।